उन्वान रूह की पुकार। एक छोटे से गांव में जहां सब्जा और खूबसूरत मनासिर थे, एक कदीम हवेली खड़ी थी। ये हवेली अपनी खूबसूरती की बजाय अपनी खौफनाक कहानियों की वजह से मशहूर थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक रूह बसीरा करती है जो हर रात अपनी पुकार लगाती है। लोग यहाँ तक कहते थे कि जो भी उस हवेली में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। हर रात जब चांद की रोशनी चमकती थी तो एक अजीब सरगोशी गांव के हवा में गूंजती सुनाई देती थी। अली, एक नौजवान, हमेशा से ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखता था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर रात के वक्त इन कहानियों का जिक्र करता। सारा, जो अली की बचपन की दोस्त थी, रूहानी उमूर पर यकीन रखती थी। जब भी अली हवेली की कहानियों का जिक्र करता, सारा उसकी तस्दीक करती कि इन कहानियों में हकीकत है। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, अली और सारा एक दरख्त के नीचे बैठे थे। सारा ने कहा, अली, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस हवेली में क्या हो रहा है? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब महज अफसाने हैं। सारा सारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अगर ये सच हो तो? ज़ैनब की कहानी जो वहां कैद है। सारा ने हवेली की कहानी सुनाते हुए कहा कि ज़ैनब एक खूबसूरत लड़की थी जिसे एक गलत फहमी की वजह से उसके खानदान ने कत्ल कर दिया था। इसकी रूह अब भी वहां भटकती है और हर रात वह अपनी पुकार लगाती है। अली को इस कहानी ने अपनी तरफ है मुतवज्जा किया। हमें वहां जाना चाहिए, उसने कहा। सारा ने हैरत से देखा, क्या वाकई? अगली सुबह अली और सारा गांव की पुरानी दादी के पास गए। दादी एक बुजुर्ग खातून थी जो कि हवेली है की कहानियों की माहिर थी। जब उन्होंने दादी से हवेली के बारे में पूछा तो दादी ने एक गहरी सांस ली। बहुत से लोग इस हवेली में दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। क्या ये सच है कि वहां ज़ैनब की रूह है? सारा ने पूछा। दादी ने सर हिलाया। हाँ, वो बेगुनाह थी। अगर तुम वहां जाने का इरादा रखते हो तो एहतियात करना। रूह को आज़ाद करने का एक तरीका है, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। अली और सारा ने हवेली की तरफ सफ़र की तैयारी की। अली ने कहा, हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर चलना है। चाहिए जैसे मोमबत्तियां, पानी और किसी किस्म की किताब। सारा ने अपनी किताब उठाई जिसमें रूहानी मंत्र लिखे हुए थे। दोनों दोस्त एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए हवेली की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दरख्तों की शाखें एक खौफनाक साया बनाती थीं। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब हुआ चलने लगी। अली ने हुआ को अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने साथ ले गया। सारा की तरफ देखा और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। हवेली का दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे कि किसी ने उन्हें अंदर आने की दावत दी हो। दोनों ने अंदर कदम रखा और जैसे ही वो अंदर गए, एक सरद हुआ ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारें पुरानी और टूटे हुए फर्नीचर से भरी हुई थीं। सारा ने एक झटके के साथ कहा, यहाँ कुछ गलत है। एक कोने में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। ये ज़ैनब की तस्वीर थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन्हें देख रही हो। सारा ने तस्वीर के सामने आकर कहा, ये ज़ैनब है। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक सरगोशी सुनाई दी, मदद करो। ये आवाज़ सारा के कानों में गूंजी। वो खौफजदा हो गई, लेकिन अली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें आगे है, बढ़ना होगा। अली ने एक कदीम किताब देखी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। इसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में रूह को आज़ाद करने का तरीका दर्ज था। अली ने पढ़ते हुए महसूस किया कि ये एक खतरनाक अमल है, लेकिन ज़ैनब की रूह की मदद करना उनकी जिम्मेदारी थी। हमें उसे आज़ाद करना होगा, अली ने कहा। सारा ने किताब में दर्ज मालूमात को गौर से पढ़ा। अली ने किताब में दर्ज मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक रोशनी की किरण सामने आई और ज़ैनब की रूह सामने नमूदार हुई। उसकी आंखें हज़ीन थीं और वो अली और सारा की तरफ देख रही थी। मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ, ज़ैनब ने कहा। मैं बेगुनाह हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। अली और सारा ने ज़ैनब की दास्तान सुनी। उसने बताया कि इस हैका ख़ानदान उसके कत्ल के बाद उसकी रूह को कैद कर दिया।
मैं अपने खानदान की तरफ से बदला चाहती हूँ। ज़ैनब ने कहा। सारा ने कहा, हम तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। अली ने किताब में दर्ज तरीका पढ़ना शुरू किया। तुम्हें चांद की रोशनी में उसकी रूह को आज़ाद करने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होगा। अली ने कहा, लेकिन हमें यह करना होगा जब चांद पूरी चमक होगा। मैं हो। सारा ने कहा, हमें जल्दी करना होगा, रात होने वाली है। दोनों ने हवेली के वसत में एक जगह तैयार की और ज़ैनब की रूह के गर्द हल्का बनाया। जैसे ही चांद की रोशनी वहां पड़ी, ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही अली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक जोरदार झटका आया। दीवारें हिलने लगीं और एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम मेरी रूह को आज़ाद नहीं कर सकते। ये आवाज आती रही और हवेली के अंदर अंधेरा छा गया। सारा ने अली का हाथ पकड़कर कहा, हमें हिम्मत करनी होगी। अली ने अपनी आवाज बुलंद की और मंत्र पढ़ना जारी रखा। ज़ैनब की रूह उनके सामने नमूदार हुई और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे आज़ाद करो, वो पुकार रही थी। आखिरी मंत्र पढ़ने के बाद एक रोशनी का चमकदार हल्का ज़ैनब के गर्द बन गया। हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और ज़ैनब की रूह चमकते हुए सितारों की तरफ उड़ गई। अली और सारा खौफ और हैरत से देखते रहे। हवेली की तारीकी खत्म हो गई और बाहर का मंजर बदल गया। गांव के लोग जो कभी उस हवेली से डरते थे, अब खुशी से भरी आंखों के साथ वहां आते थे। ज़ैनब की रूह आज़ाद हो गई थी और हवेली एक नए आगाज की तरफ बढ़ रही थी। अली और सारा ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और सब ने मिलकर ज़ैनब की रूह को खिराज तहसीन पेश किया। अली और सारा की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि खौफ का सामना करना कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां तख्लीक कर सकता है। गांव के लोग अब हवेली को एक महफूज जगह समझने लगे। अली और सारा के दिलों में ज़ैनब की रूह की खुशी का एहसास था। चंद दिन बाद अली और सारा ने सोचा कि उन्हें अपनी जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू करना चाहिए। वो गांव के लोगों के साथ मिलकर हवेली की तसीन व आराइश करने का इरादा रखते थे। हमें ज़ैनब की याद को हमेशा जिंदा रखना होगा, सारा ने कहा। अली ने सर हिलाया, और हमें इस हवेली को एक नई जिंदगी देना होगी। अली और सारा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और हवेली की तामीर नो का आगाज किया। सब लोग मिलकर काम करने लगे। हर एक ने अपने अपने तरीके से मदद की। कुछ लोग दीवारों को दुरुस्त करने लगे, जबकि कुछ लोग बागीचे की सफाई करने लगे। हवेली की खूबसूरती वापस आ रही थी और गांव के लोग खुश थे। जब हवेली की तज़ीन व आराइश मुकम्मल हुई, तो अली और सारा ने एक तकरीब का एहतमाम किया। सब लोग वहां जमा हुए। अली ने कहा, हमें ज़ैनब की याद को हमेशा जिंदा रखना होगा। सारा ने कहा, आज हम ज़ैनब की रूह को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तकरीब के बाद हवेली को एक नए मकसद के साथ इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जगह अब लोगों के लिए एक महफूज पुनाह गाह बन गई, जहां वो अपनी कहानियां और तजुर्बात बांट सकते थे। अली और सारा ने फैसला किया कि वो इस हवेली को एक सकाफती मरकज बनाएंगे, जहां लोग मिलकर अपनी कहानियां सुनाएंगे। अली और सारा की दोस्ती की ताकत ने उन्हें हर चैलेंज का सामना करने के काबिल बना दिया। उन्होंने मिलकर न सिर्फ ज़ैनब की रूह को आज़ाद किया, बल्कि एक नई जिंदगी भी शुरू की। उनकी दोस्ती गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। इख्तिताम ये कहानी न सिर्फ एक रूह की आज़ादी की है, बल्कि दो दोस्तों की हिम्मत और दोस्ती की भी है। अली और सारा ने साबित किया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी मुमकिन है। उनके दिलों में एक नए आगाज की उम्मीद जाग उठी और वो जानते थे कि उनकी दोस्ती हमेशा उनके साथ रहेगी।